choses. Allô, 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 elle dit je les aime, paro, paro, paro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक खूबसूरत सी अम्ब्रेला फ़्रॉक और जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग। तो कटिंग करने के ऑलरेडी बहुत से तरीके मौजूद हैं, लेकिन जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है उन गलतियों को हाईलाइट करना है जो हम अक्सर अम्ब्रेला, जैकेट, बाजू या बॉडी कटिंग करते हुए करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको रट्टे वाला सिस्टम नहीं बताऊँगी कि 1 इंच यहाँ पर जमा कर लें या 2 इंच यहाँ से माइनस कर दें तो आपकी ये मेरी दिखाई हुई जैकेट की शेप जैसी शेप आ जाएगी। मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगी, वो की पॉइंट शेयर करूंगी जिसमें रद्दोबदल के बाद आप अपने आउटफिट को अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकती हैं। तो चलें टाइम ज़ाया किए बिना हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको अम्ब्रेला फ़्रॉक कटिंग करना बताती हूँ। तो ये हमारे पास एक कागज़ है, लेट्स सपोज कि ये हमारा कपड़ा है। सबसे पहले हम इसको 2 फोल्ड करेंगे, यूँ इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, सारे इसके कॉर्नर्स बराबर करके। 2 फोल्ड करने के बाद हम इसको इसके एक कोने को पकड़ के खुली साइड से दूसरी साइड पे इसको फोल्ड करेंगे, एक ट्रायंगल की शेप देंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी अम्ब्रेला फ़्रॉक के निशान लगाएंगे। तो अम्ब्रेला फ़्रॉक के निशान लगाने के लिए हमें 2 मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। एक हमारी वेस्ट यानी कि हमारी कमर कितनी है, और एक हमारी अम्ब्रेला की लेंथ। लेंथ सबसे पहले हम मेजर करेंगे। अगर हमारे पास हमारी अम्ब्रेला फ़्रॉक अगर टोटल लेंथ जो हमारी फ़्रॉक की है वो है हमारी 40 इंचज़, 40 इंच इसकी हमारी लेंथ है, जिसमें से 11 इंच की मैं इसकी जो ऊपर बॉडी है वो निकाल दूंगी। 11 इंच की बॉडी निकाल के टोटल लेंथ में से हमारे पास जो बचती है वो है हमारे पास 29 हमारी अम्ब्रेला की लेंथ है। इस 29 के अंदर हम मार्जिन जमा करेंगे, ½ इंच हम ऊपर से मार्जिन जमा करेंगे, और नीचे से आपकी मर्ज़ी है, अगर चौड़ा फोल्डिंग करना चाहते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से जितना चौड़ा फोल्ड करना चाहें उतना मार्जिन रख लें। अगर आपने कोई लेस वगैरह यूज़ करनी है या कुछ भी यूज़ करना है उस हिसाब से मार्जिन रखें। मेरी जो फ़्रॉक है इसके नीचे मैंने ½ इंच मार्जिन रखना है, क्योंकि मैंने एक लेस लगानी है। तो ½ इंच नीचे का मार्जिन और ½ इंच ऊपर का मार्जिन, यानी 1 इंच इसके अंदर मैं जमा करूँगी, और ये बन जाएगा हमारा 30। यानी अब हमें जो अम्ब्रेला कटिंग करनी है उसकी हमें टोटल लेंथ चाहिए 30 इंचज़ विद मार्जिन, और जो वेस्ट हमारी है वो है 16 इंचज़। इसके अंदर हम कोई मार्जिन जमा नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेंथ के अंदर अपना मार्जिन जमा करेंगे, वेस्ट के अंदर मार्जिन जमा नहीं करेंगे। इसकी भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अम्ब्रेला फ़्रॉक पहनी हुई बहुत बुरी लगती है अगर हम ये मिस्टेक करें। मैं इंशाल्लाह अभी आपको ये बात क्लियर कर दूँगी कि इसका मार्जिन हम क्यों नहीं रखते। तो अब हम अपने निशान लगाते हैं अम्ब्रेला फ़्रॉक पे। टोटल लेंथ हमारी 40 इंचज़ है, जिसमें से 11 इंच की बॉडी निकाल के पीछे 29 बचता है। 29 में 1 इंच हमने इसका मार्जिन जमा किया है, तो हमारे पास 30 इंचज़ की लेंथ है। अब हम अपने कपड़े पे यानी कि पेपर पे निशान लगाते हैं। सबसे पहले हमने अपनी वेस्ट हाफ़ करेंगे, यानी 16 इंचज़ था तो उसका हाफ़ 8 इंच हुआ। इसके अंदर कोई मार्जिन मैंने जमा नहीं किया हुआ। ऊपर से हम उतना नीचे आएंगे कि यहाँ पे निशान लगाने और यहाँ पे निशान लगाने के बाद दरमियान में जो हमारा फासला है वो 8 इंच का बने। यानी अगर आप नीचे 11 इंच आते हैं तो इस तरफ से भी 11 इंच नीचे आएंगे, दोनों तरफ एक जैसा मार्जिन होगा, और फिर जो दरमियान में फासला बचेगा वो हमारा जो वेस्ट का होगा निशान वहाँ पे लगेगा। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से 12 इंच नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे 9 इंच नीचे आ रहे हैं और एक टेढ़ी लाइन लगा दें। उससे अम्ब्रेला की सारी फ़्रॉक जो है सारी शेप वो ख़राब हो जाएगी। अगर यहाँ से 11 इंच है या 10 इंच है या 12 है तो फिर यहाँ से भी उतना ही होगा, और जो दरमियान का इसका डिस्टेंस है वो बिल्कुल हमारे वेस्ट के मुताबिक होगा। तो फ़र्ज़ करते हैं हमारा यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसके दरमियान में से थोड़ा सा नीचे आएंगे, 1 इंच या 1/4 इंच, पौना इंच जिसे हम कहते हैं। यहाँ से हम थोड़ी सी इसको गुलाई देंगे। अगर आप ऐसे नहीं देना चाह रही तो ऐसे 2 इंच लगा के यूँ इसको इंच टेप को घुमा दें, वो इसको बिल्कुल बराबर आएगा। अब इस निशान लगाने के बाद हम अपनी टोटल लेंथ लेंगे, यानी हमारी टोटल लेंथ कितनी थी 30 इंचज़। इस 30 इंचज़ को हम यहाँ पे
लगाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अम्ब्रेला की लेंथ ज़्यादा हो रही होती है और यहाँ पे एक छोटा सा जोड़ आ जाता है। वो एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा वो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और ये जोड़ पूरा हो जाएगा। तो लेट्स सपोज कि हमारा यहाँ से यहाँ तक इसका 30 इंचेस पूरा हो गया है। अब हम मैयर तो यहाँ से ही करेंगे अपनी टोटल लेंथ जितनी हमें चाहिए, लेकिन इसकी गुलाई देने के लिए जो परफेक्ट गुलाई होती है वो हम इसके बिल्कुल कोने से मैयर करेंगे कि कितने इंच की बनती है। तो यहाँ पे हम अपना इंचेस टेप रखेंगे। ये बनी है 8.6, तो हम सारा निशान 8.6 पे ही लगाते जाएंगे। तो ये मैंने लगा लिए हैं। इसको आप चाहें तो फ्रेंच कर्व से शेप दे सकते हैं, वरना ये हाथ से भी देना आसान है। ये हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की शेप आ गई है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। इसके अलग अलग ज़्यादा लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही इसके अंदर अपना मार्जिन जमा कर लिया है। मार्जिन की 2-2, 3-3 लाइनें हम नहीं लगाएंगे। अब ये इसकी जो वेस्ट है वो हमारी जितनी कमर थी 16 इंच, उसका हमने हाफ़ किया है तो वो 8 हो गया। और जो टोटल हमारी लेंथ है वो 30 इंचज़ की है। इसको अब हम कटिंग करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी अम्ब्रेला की शेप आ गई है। तो अब मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ कि हमने इसकी वेस्ट के अंदर मार्जिन क्यों नहीं रखा था। जब हम इसको सिलाई करते हैं तो ये वेस्ट की जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा खींच के लगाते हैं जब हम वेस्ट के साथ इसको अटैच करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, अगर हम इसका मार्जिन रखेंगे वो बिल्कुल परफेक्टली उसके पूरा आएगा और उसके थोड़ा सा खींच के नहीं लगाया जाएगा। और अगर खींच के ना लगाएं तो होता क्या है, हमारे ये जो इसके अंदर कर्व्स बनने होते हैं हमारी अम्ब्रेला के अंदर, यहाँ पे जो थोड़ा सा उभार आता है, जो चुनट्स प्यारी लगती हैं वो सारी एक साइड पे चली जाती हैं, वो बहुत बुरी लगती हैं। ये देखें, अगर सारी चुनट्स यहाँ पे चली जाएंगी, दरमियान से बिल्कुल प्लेन रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे बिल्कुल भी अम्ब्रेला पहनी हुई अच्छी नहीं लगती। हमने जो अम्ब्रेला अपनी बनानी है वो बिल्कुल पूरे अम्ब्रेला में चुनट्स जानी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, पूरी अम्ब्रेला में चुनट जानी चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा खींच के लगाएंगे फिर हमारी ये परफेक्ट शेप आएगी। अगर हम उसको पूरा रखेंगे वो चुनट सारी साइड पे चली जाएंगी और दरमियान में बिल्कुल प्लेन कपड़ा बचेगा, जो बहुत बुरा लगता है। तो अब हम इसको अपने कपड़े पे कटिंग करते हैं, फिर देखते हैं उसकी शेप। तो कपड़ा मैंने उसी तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। इस फ्रॉक की कमर 18 इंच है, यानी मुझे 9 इंच चाहिए इसका हाफ़। तो अगर ऊपर से मैं दोनों तरफ से 10.5 का निशान लगाऊंगी तो दरमियान का फासला पूरा 9 इंच बनेगा। अब इस लाइन को सीधा करने के बाद नीचे की तरफ मैं 1 इंच का निशान लगा के उसको शेप दूंगी गुलाई में। ये शेप देने के बाद हम इसी से टोटल लेंथ के निशान लगाएंगे। 30 इंच बनता है तो हम 30 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन अगर ऊपर कोने से इसको मैयर करें तो ये 40.2 यानी 40.2 बनता है। तो अब हम इस 40.2 पे ही रख के पूरे राउंड में घुमा के इसको निशान लगाएंगे और बिल्कुल राउंड शेप देंगे हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक की। मार्जिन हम ऑलरेडी इसमें जमा कर चुके हैं, इसलिए कपड़े में मज़ीद लाइंस की भरमार नहीं करेंगे और कटिंग कर देंगे इसको। तो अब हम बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी टोटल लेंथ लेनी है, उसमें हम 1/2 इंच ऊपर मार्जिन जमा करेंगे और 1/2 इंच ही नीचे मार्जिन जमा कर लेंगे। इस लाइन के ये जो अब हमारी लाइन बनी है, इस लाइन के ऊपर हम क्रॉस बैक यानी कि तीरे का निशान लगाएंगे। जितना हमारा तीरा है उसका हाफ़ करेंगे, यानी अगर 13 इंच है तो हम उसका हाफ़ 6.5 करेंगे और फिर उसमें 1/2 इंच मार्जिन जमा कर लेंगे, यानी कि 13 का हाफ़ 6.5 और 1/2 इंच मार्जिन जमा किया तो 7। जो हमारे पास लाइन आई है इससे हम 1 इंच नीचे डीप कटिंग करेंगे।
इस निशान के बाद हम अपने शोल्डर मैयर करेंगे, यानी कंधा मैयर करेंगे। ऊपर वाली लाइन से कंधे का निशान नहीं लगाना है, नीचे जो डीप कटिंग किया है वहाँ से शुरू करना है। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे शोल्डर का निशान लगाने के बाद। ये जो हमारे पास नई लाइन जनरेट हुई है इसके ऊपर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। अगर तो आपने बॉडी का साइज़ किया है तो फिर आप उसको 1/4 में करेंगे, यानी उसका चौथा हिस्सा। अगर आपने किसी शर्ट से मैयर किया है तो फिर उसका हाफ़ करेंगे, यानी शर्ट से अगर 18 इंच आया है तो उसका हाफ़ हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह हम लास्ट पे इसके कमर का निशान लगा लेंगे, वो भी इसी तरह हाफ़ करेंगे। और इस लाइन को सीधा करने के बाद हम 1.5 इंच या 1 इंच मार्जिन रखेंगे। मार्जिन की लाइन अलग से लगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा है हाफ़ इंच से। हाँ, हाफ़ इंच से मार्जिन ज़्यादा हो तब हम उसको अलग से लाइन लगाएंगे। अगर हाफ़ इंच है तो बेटर है कि उसके अंदर उसको जमा कर लें। हम कंधे की गुलाई करेंगे, उसके लिए आप कोई फ्रेंच कर्व वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो भी टूल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथ से ही इसको राउंड शेप दूँगी। नीचे से भी हम 0.25 इंच या 1/4 जिसे हम कहते हैं ऊपर को निशान लगा के गुलाई कर देंगे। फ्रंट साइड के शोल्डर के हम 1 इंच डीप कटिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। क्रॉस बैक पे जो हम 1 इंच नीचे डीप आए थे वो हम सिर्फ फ्रंट साइड पे कटिंग करेंगे, बैक साइड बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। इससे क्या होता है कि गला पीछे को नहीं जाता। अब हम जैकेट की कटिंग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सादा जैकेट की कटिंग बता रही हूँ, तो इसकी कटिंग भी बिल्कुल सिंपल बॉडीज़ की कटिंग जैसी होगी, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट जिसका हमें ख्याल रखना होता है वो सामने के जो पैनल्स होते हैं फ्रंट साइड पे जहाँ से हम ओपन करते हैं, वो दोनों पैनल्स के दरमियान गैप का होता है। अगर तो आप ज़्यादा गैप रखना चाहते हैं तो फ्रंट साइड कटिंग करते हुए बैक साइड के ऊपर जब आप कपड़ा रखेंगे तो फ्रंट साइड को थोड़ा सा पीछे रखेंगे, जितना गैप आपको चाहिए। अगर आपको सिर्फ 1 इंच का गैप चाहिए तो बिल्कुल दोनों को बराबर रखेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट पे कटिंग करेंगे, दोनों पैनल्स को अलग करेंगे तो उतना मार्जिन हाफ इंच दोनों साइडों से जब कवर करेंगे फिर दोनों के दरमियान 1 इंच का गैप आ जाएगा। लेकिन अगर आपको परफेक्ट जैकेट चाहिए, जैसे बटन्स के साथ बंद करनी हो या टसल्स के साथ बंद करनी हो और आगे से कोई गैप ना आए, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाएं, तो फिर आप फ्रंट साइड का जो कपड़ा आप सेट करेंगी उसको हाफ इंच ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यानी फिर जब आप उसको खोलेंगे तो दरमियान से उसको कटिंग करेंगे। हाफ इंच जो मार्जिन जाना है फिनिशिंग में वो हमने पहले से ऑलरेडी रखा हुआ होगा। क्योंकि ड्राफ्टिंग भी बिल्कुल हमने बॉडीज़ की ड्राफ्टिंग की तरह पीछे से करनी है, बस कपड़ा सेट करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब हम इसको दरमियान से भी बिल्कुल कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड को। और अब गले की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रखेंगे, अगर बच्चे का है, बड़े का है, या जितनी भी आपके गले की मेजरमेंट है। अब हम बाजू की कटिंग शुरू करते हैं। हमारे बाजू की जितनी लेंथ है उसमें हम ऊपर की तरफ हाफ इंच मार्जिन जमा करेंगे और नीचे जितना भी चौड़ा आपने फोल्ड करना हो उसी हिसाब से रख लेंगे। मार्जिन जमा करने के बाद अब हम कंधे से 2.5 इंच या 3 इंच नीचे की तरफ आएंगे और कंधे की शेप देंगे। साइड से भी हम 1.5 इंच या 1 इंच मार्जिन रख लेंगे और इस तरह हमारे बाजू की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। हम इसको कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड से 1 इंच या 0.25 इंच डीप कटिंग करेंगे। हमारी कटिंग की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग डालूंगी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।